छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं वाले प्यारे विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का तिमाही परीक्षा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें सामाजिक विज्ञान का पेपर बताइए। तो सभी विद्यार्थियों के कहने पर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर लाया हूं जो 100% आपकी परीक्षा में रियल साबित होगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूं। एक बात मैं बता दूं, पिछले वर्ष जो पेपर हुए थे तिमाही और हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम 100% मैंने रियल पेपर बताए थे। इस वर्ष फिर हम धमाल करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करना है और पूरा का पूरा वीडियो देखना है जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, बिल्कुल छाप लीजिए, ये 100% आएगा। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। देखिएगा, अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो है पश्चिमी मरुस्थल। तो यहाँ पर आपका पश्चिमी मरुस्थल सही उत्तर के रूप में होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि 100% परीक्षा में पेपर आएंगे ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूं। पिछले वर्ष वार्षिक परीक्षा में 100% रियल पेपर बताए थे और इस वर्ष भी गारंटी में ले रहा हूं कि पेपर आएंगे और इस वर्ष फिर हम धमाल मचाएंगे। इसलिए सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें। मेन कैंप के रचयिता कौन हैं? तो मेन कैंप के जो रचयिता थे वो थे एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो यहाँ पर एडोल्फ हिटलर ध्यान रखना है सभी छात्रों को। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी छात्र ध्यान से देखें और याद करें। कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की नहीं है? यानी कि कौन सी जो अवधारणा है जो लोकतंत्र की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ में आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? असमानता, शोषण, व्यक्तिवादिता या फिर स्वतंत्रता, है ना। कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? तो स्वतंत्रता एक लोकतंत्र की अवधारणा है। तो यहाँ पर आपका स्वतंत्रता सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआंतानामो बे जेल कहाँ पर स्थित है? तो गुआंतानामो बे जेल जो स्थित है इसमें आपको क्यूबा करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल राज्य में पड़ा था। ठीक है, भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा था? तो बंगाल राज्य में पड़ा था। तो आपका बंगाल राज्य सही उत्तर के रूप में होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूं जो आपकी तिमाही परीक्षा में पूछा जाएगा। और वार्षिक परीक्षा की बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न पत्र में बताऊंगा जो छप जाएंगे आपकी परीक्षा में। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में का अंतर है। तो कितना अंतर है? तो आपको बताना है 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? पहले में आपको 2 घंटे बताना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय तक है तो जून से तो सितंबर तक। कब से हैं? जून से सितंबर। ठीक है, दूसरे में जून से सितंबर बताना है। वर्साई की संधि में हुई थी। तो वर्साई की संधि कब होती है? 1919 में वर्साई की संधि हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संस्थापक थे। तो ये किसके संस्थापक थे? तो आप सभी जानते हैं ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। किसके? भारतीय जनसंघ, जिसे आज बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चुनाव का मतलब राजनीतिक क्या है? तो चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। क्या है? राजनीतिक प्रतियोगिता। वास्तव में देश का हर व्यक्ति निर्धन है। तो कौन सा व्यक्ति? देश का हर चौथा जो व्यक्ति है वो निर्धन है। तो यहाँ पर आपको चौथा करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, एक जानकारी महत्वपूर्ण जो दे रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष वापस पेपर बताऊँगा, बिल्कुल धमाल मचाएंगे, है ना। और जो तिमाही परीक्षा के जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर फिर से आपको धमाल मचाना है इस वर्ष तो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।